हमने कई सारी लव स्टोरियाँ सुनी होंगी। स्टोरियाँ? लव स्टोरीज़ सुनी होंगी। कई बार 2 दोस्तों के बीच या फिर 2 अनजानों के बीच, एक बड़े उम्र के बीच, एक छोटे उम्र वाले के बीच, एक अमीर, एक गरीब के बीच। लेकिन आज जिस मूवी की बात मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे प्रेम कहानी एंजल ऑफ डेथ की और एक लड़की की। कहानी शुरू होती है विलियम पैरिस से, जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत बहुत अमीर इंसान है, या यूँ कहें बहुत 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 ही अमीर इंसान है। इसकी 2 बेटियां रहती है। बड़ी वाली बेटी का शादी हो चुका हुआ होता है और उसका पति विलियम पैरिस के कंपनी में ही उसके बोर्ड का एक मेंबर होता है, और विलियम पैरिस जो होता है बाप, वो चेयरमैन होता है अपनी कंपनी का। और अगर बात करें छोटी वाली बेटी का, तो उसका नाम होता है सुज़ैन पैरिस, जो कि एक डॉक्टर होती है। और एक और कैरेक्टर ड्रू नाम का, जो कि विलियम पैरिस के बोर्ड का सबसे जवान मेंबर है, उभरता हुआ मेंबर है, और उसे माना जाता है कि 21st सेंचुरी में कंपनी को ले जाने के लिए वो सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। और विलियम पैरिस का 65वां बर्थडे भी आने वाला होता है, और उसकी बड़ी बेटी अपने सर पर जिम्मेदारी लेती है एक ऐसा बर्थडे ऑर्गेनाइज करने का जो दुनिया में आज तक उतना भव्य तरीके से किसी का ना मनाया गया हो। और उसमें इनवाइटेड हैं कई सारे सीनेटर्स, वाइट हाउस के कई सारे लोग, फॉर्ब्स 500 के कई सारे बिलियनर्स। लेकिन इसके 65th बर्थडे के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी को मालूम नहीं था। अब सुज़ैन पैरिस की बात करते हैं। वो एक डॉक्टर है और एक कैफ़े में बैठी हुई है और कुछ काम कर रही है। तभी उसे एक लड़के की फ़ोन पर बात करते हुए आवाज़ सुनाई देती है और उसे उसकी बातें पसंद आती है। जब वो लड़का फ़ोन से बात कर लेता है तो उसके सामने ही आकर बैठता है। दोनों के बीच में बातें होती हैं और सुज़ैन उसकी बातों से इम्प्रेस भी हो जाती है। दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते हुए। लेकिन एक साथ दोनों मुड़ते नहीं हैं। कभी सुज़ैन मुड़ती है, कभी वो लड़का मुड़ता है पीछे और देखता है। लेकिन वो लड़का जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है और बीच में खड़ा होकर फिर पीछे मुड़ता है सुज़ैन को देखने के लिए, तो उसके बाद एक गाड़ी उसे उड़ा देती है। अब बात करते हैं विलियम पैरिस के घर में हो रहे डिनर की। ये एक फैमिली डिनर है जिसमें विलियम पैरिस, उसकी बड़ी बेटी ड्रू और बड़ी बेटी का हस्बैंड अभी तक है। और विलियम पैरिस को कुछ समय से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, और अभी वो आवाज़ कह रही होती है कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तो विलियम पैरिस अपनी नौकरानी को बोलते हैं, मेड को बोलते हैं कि कोई बाहर खड़ा है तो उसे लाइब्रेरी में बैठा दो। और वो थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में उससे मिलने जाता है। तो जानते हो कौन सामने आता है? बिल्कुल वही लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़का सामने आता है। फिर दोनों के बीच में बातें होती हैं। बातों के दौरान पता चलता है कि वो जो लड़का था विलियम पैरिस के सामने, वो और कोई नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ था। और क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए था, इसी के कारण उस लड़के को डेथ ने मौत के मुंह में धकेल दिया और उसके शरीर में प्रवेश करके वो अभी विलियम पैरिस के सामने खड़ा था। और उसने विलियम पैरिस को बोला कि मैं आज से तुम्हारे ही साथ रहूँगा, और अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो वो पल तुम्हारा जीवन का अंतिम क्षण होगा। विलियम पैरिस के कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, उसे दुनिया के तौर तरीके समझने थे, क्योंकि वो डेथ था, एंजल ऑफ डेथ था। वो काम में इतना व्यस्त था कि बाकी सारी चीज़ें वो कर नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। और विलियम पैरिस वो इंसान था जो बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास सभी प्रकार के रिसोर्स थे, और जो जो क्वालिटी वो एक इंसान में देख रहा था एंजल ऑफ डेथ, वो सभी विलियम पैरिस में था। विलियम पैरिस एक अच्छा इंसान था, इसी के कारण विलियम पैरिस के साथ वो रहने आया था। इसी दौरान सुज़ैन भी आ जाती है, डाइनिंग हॉल में बैठ जाती है, और विलियम पैरिस जब एंजल ऑफ डेथ के साथ आता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सुज़ैन उसको पहचान जाती है और नाम जो है वो विलियम पैरिस एंजल ऑफ डेथ का जॉ ब्लैक बताता है, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ इंसानों की दुनिया में नए थे, तो इसी के कारण उसे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता कि खाना कैसे होता है, टेबल मैनर्स क्या होते हैं, और इसीलिए बहुत सारे फ़नी सिचुएशंस अनफोल्ड होते हैं जो कि देखने में काफ़ी फ़नी होते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और सुज़ैन और एंजल ऑफ डेथ, जो कि अब जो ब्लैक के नाम से जाना जाने लगा है, उनके बीच में
लव स्टोरी और आगे बढ़ती है क्योंकि सूजन समझ रही होती है उसे वही कॉफ़ी शॉप वाला लड़का, और जो ब्लैक का ये नया रूप भी उसे पसंद आ ही जाता है कहीं ना कहीं। विलियम पेरिस की कंपनी में जो ब्लैक अब एंट्री मारता है, और अब जो ब्लैक हर एक बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करने लगता है विलियम पेरिस की, जिसे ड्रू पसंद नहीं करता। ड्रू वही जवान लड़का पूरे बोर्ड मेंबर का, जिसे ये माना जा रहा है कि 21st सेंचुरी में कंपनी यही संभालेगा, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि एक कंपनी है जिसका वो एजेंट है, और वो कंपनी इस ड्रू के मदद से जो विलियम पेरिस की कंपनी है उसे ख़रीदना चाहती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देना चाहती है और मुनाफा कमाना चाहती है। ये किसी को मालूम नहीं था और ड्रू अपने सीक्रेट मिशन में लगा हुआ था। लेकिन जो ब्लैक जब से आया था इस विलियम पेरिस की लाइफ में, तब से विलियम पेरिस का हर एक डिसीज़न जो ब्लैक से इन्फ्लुएंस था, और इसीलिए ड्रू को ऐसा लग रहा था कि जो ब्लैक के इन्फ्लुएंस में ही विलियम पेरिस अपनी ये कंपनियां बेचना नहीं चाह रहे हैं, और इसी के कारण ड्रू बाकी सभी बोर्ड मेंबर के साथ मिलके उन्हें अपने झांसे में फांस के एक बोर्ड मेंबर का वोट करवाता है, और विलियम पेरिस को उसके 65वें जन्मदिन पर चेयरमैन की पोजीशन से हटाने का फ़ैसला लेता है। और इस फैसले पर बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स का यस मेजॉरिटी था, और नो मात्र 2 इंसानों ने बोला था, एक उसके दामाद ने और एक उसका पुराना दोस्त। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि 65th जन्मदिन विलियम पेरिस का अंतिम जन्मदिन होने वाला है, क्योंकि ये डील थी जो ब्लैक की और विलियम पेरिस की कि उनके 65वें जन्मदिन के बाद विलियम पेरिस को जो ब्लैक लेकर चला जाएगा। लेकिन जो ब्लैक, जो कि एंजल ऑफ डेथ है, वो प्यार में पड़ जाता है सुजैन के, और वो अब सुजैन को भी साथ में लेकर जाना चाहता है। लेकिन क्या वो लेकर जा पाता है? अब दिन आ चुका है 65वें जन्मदिन का विलियम पेरिस का, और जब विलियम पेरिस को जो ब्लैक ये बात बोलता है कि सुजैन को वो लेकर जाएगा, तो जो ब्लैक को विलियम पेरिस प्यार क्या है उसके मायने समझाता है, बताता है, और ये बात उससे मनवाना चाहता है कि सुजैन को वो अपने साथ ना लेकर जाए। और विलियम पेरिस जो ब्लैक से ये बात बोलता है कि सुजैन को पता नहीं है कि जो ब्लैक एंजल ऑफ डेथ है वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का नहीं है। तुम उसे बता कर देखो कि तुम एक एंजल ऑफ डेथ हो, तो वो तुमसे अब मोहब्बत करेगी या नहीं। जो ब्लैक विलियम पेरिस की बातों को सोचता है, उस पर चिंतन करता है, और उसे ये बात समझ में आती है कि वो जो सोच रहा है वो गलत है, और वो अब धीरे धीरे एक अच्छा इंसान भी बनने लगता है, एंजल ऑफ डेथ। तो अब बस एक ही काम बचा है, ड्रू को सबक सिखाना। तो विलियम पेरिस ड्रू को अपने बर्थडे के दिन स्पेशल हेलीकॉप्टर सेंड करके बुलाते हैं, और टेलीफोन पर बाकी सारे बोर्ड मेंबर को भी कॉल पर लगाकर चुपचाप रहने को बोलते हैं। और ड्रू जब आता है तो उससे सारी बातें उगलवा लेते हैं विलियम पेरिस और जो ब्लैक दोनों मिलकर। और अंत में सुजैन, पेरिस और जो ब्लैक एक दूसरे को बहुत इमोशनल गुड बाय कहते हैं, और विलियम पेरिस को लेकर जो ब्लैक सीढ़ियों से ऊपर जाता है पार्टी के बीच, और वापस आता है सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्लैक। लेकिन अब वो जो ब्लैक नहीं था, वो शॉप वाला लड़का था जिसे जो ब्लैक ने सूजन के लिए वापस भेजा था। इस मूवी का नाम मीट जो ब्लैक है, जो 1998 की मूवी है। इसमें जो कॉफ़ी शॉप वाले लड़के का रोल किया है वो ब्रैड पिट ने किया है, सुजैन पेरिस का रोल क्लेरे फोरलानी ने किया है, विलियम पेरिस का रोल एंथनी हॉपकिंस ने किया है। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।